अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, ये रेलवे प्रशासन की तरफ से अब आधिकारिक तौर पर मान लिया गया है कि ड्राइवर और गार्ड की गलती की वजह से, मानवीय चूक की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसका परिणाम अब इतने सारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है, 8 लोग कुल मारे गए हैं और वहां पर जो रेस्क्यू और बचाव की टीमें हैं अभी भी लगी हुई हैं। अनुपम जी बिल्कुल, अभी जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक जो बचाव कार्य है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो लगभग पूरा होने के कगार पर है। अंतिम पलों में वो पहुंच चुका है और अब तक जो सूचना है उसके मुताबिक 8 लोगों की मौत है, 25 घायल हैं। लेकिन अब जो लास्ट लेग है, लास्ट जो आखिरी क्षण है, उसमें देखा जा रहा है कि कहीं कोई और फंसा हुआ है कि नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ हुई, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या लापरवाही हुई, किस तरह से हुई, क्योंकि एक ट्रेन खड़ी हुई थी, पीछे से दूसरी ट्रेन ने धक्का मारा है, तो फॉग था नहीं, क्यों हुआ है ऐसा। तो अब जो बात सामने आ रही है, पीछे की वाली ट्रेन को, मालगाड़ी को रुकने का निर्देश दिया गया था, सिग्नल दिया गया था, लेकिन उसने नहीं माना और इसी वजह से ये हादसा हुआ। अब देखिए, इस हादसे में जो ड्राइवर थे और जो गार्ड थे उनकी भी मौत हो गई है। कुल टोटल 3 रेलवे स्टाफ की मौत हुई है, 5 पैसेंजर्स की मौत हुई है। हालांकि जो 5 पैसेंजर्स की मौत हुई है वो अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, वो कोशिश की जा रही है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सभी टीमें वहां पर पहुंच चुकी थी और रेस्क्यू वर्क हो गया था। अब जो सूचना आ रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी फिलहाल घटनास्थल के लिए रवाना होने वाली हैं। वो दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास शायद निकलेंगी यहां से, तो हो सकता है 4 बजे तक वहां पहुंचे। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, वो भी वहां जाने की बात सुनने में आ रही थी। तो फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट अब सामने आ रहा है कि आखिरी पल बचे हुए हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आखिरी क्षणों में देखा जा रहा है कि कहीं और फंसा हुआ है कि नहीं, कोई पैसेंजर या कोई। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो पश्चिम बंगाल में हुआ ये बड़ा ट्रेन हादसा, जिसपे अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे पर केंद्र सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाए हैं। तो अब क्या हादसे पर सवाल उठ रहे हैं? नो सिग्नल के बावजूद कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ती गई, सिग्नल तोड़कर ट्रैक पर कैसे मालगाड़ी पहुंच गई? इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये मानवीय चूक है, तो इस पर रेलवे प्रशासन आगे किस तरीके से कार्रवाई करेगा? नो सिग्नल के बावजूद मालगाड़ी क्यों नहीं रुकी और इसी का खामियाजा इतने लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि एंटी कोलिशन डिवाइस का क्या हुआ? एंटी कोलिशन डिवाइस अब जो नई गाड़ियां चल रही हैं उसमें लगाया जाता है। मालगाड़ी के ड्राइवर की ये लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही, जिसको अब रेलवे प्रशासन ने भी माना है। क्या रोका जा सकता था ये हादसा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ड्राइवर ने ही इंस्ट्रक्शन नहीं माने तो ये हादसा रुक सकता था अगर वो प्रोटोकॉल को फॉलो करता। और कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि रेलवे का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। रेल हादसे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है और कई सवाल पूछे। 10 साल में सेल्फ प्रमोशन का मंच रेलवे बन गया है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। कटु वास्तविकता की याद दिला रहा है यह हादसा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार की जवाबदेही पर सवाल वो करते रहेंगे। 10 साल में बड़े ही व्यवस्थित तरीके से रेलवे मंत्रालय को कैमरा अगर दिखाऊं और खुद के प्रमोशन के मंच के रूप में इसे तब्दील कर दिया गया है सरकार द्वारा। आज का हादसा कटु वास्तविकता की याद दिला रहा है। हम मोदी सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े करते रहेंगे। घटना हुई है रेल एक्सीडेंट की, इसमें भी क्या होगा? कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी, 2-4-10 वक्तव्य दिए जाएंगे,
बाद में सब लीपापोती करके खत्म। किसी की कोई जवाबदेही तो तय होती नहीं, न मंत्री की न अधिकारी की। नीचे के 2-4 छोटे छोटे अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। लगातार एक के बाद एक ऐसे हृदय विदारक हादसों की एक लिस्ट बन गई है। कोरमंडल एक्सप्रेस उसमें थोड़े वक्त पहले ही हुआ था, लेकिन कोई पाठ सीखा हो सरकार ने, विभाग ने, मंत्री ने या मंत्रालय ने, वो देखने को नहीं मिलता। वही गैर जिम्मेदाराना बातें, वही गैर जिम्मेदाराना हरकतें। अब वहां जा रहे हैं मंत्री तो उसकी रील बनाएंगे और उसमें वाहवाही बटोरेंगे। अरे साहब, हम उस पार्टी से हैं जहां के मंत्री इस्तीफा दे देते थे जब रेल दुर्घटना होती थी। हमने वैसे उदाहरण दिए हैं इस देश को। आप वहां जाकर भी तालियां बटोर रहे हो, चैनल्स को फ्लैश हो रहा है, साहब मंत्री जा रहे हैं वहां।